बांदा यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने आज बांदा पहुंचकर सबसे पहले भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम बांदा कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद केशव मौर्य बांदा के प्रतिष्ठित हनुमान मंदिर संकट मोचन में पहुंचकर दर्शन किए। करने के बाद डिप्टी सीएम केशव मौर्य कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने उद्योग बंधुओं से मुलाकात की और इसके बाद जनपद के सभी आला अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं का बखान करते हुए योजना का लाभ सभी पात्र तक पहुँचे, इस बात के लिए निर्देश दिए। इसके बाद पत्रकार वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम केशव मौर्य अखिलेश यादव पर निशाना साधा। इन दिनों लगता है कि अखिलेश और केशव मौर्य के बीच ट्विटर वार चल रहा है। अखिलेश यादव के साथ साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य सभी पार्टियों पर हमलावर रहे। बसपा, सपा, कांग्रेस और नीतीश लालू सभी पर बारी से उन्होंने निशाना साधा। जो केंद्र और राज्य की, जो मोदी की और योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से गरीब कल्याण की अनेकानेक योजनाएं संचालित है, उनको गुणवत्तापूर्ण ढंग से पात्रता शिरडी को ध्यान में रखते हुए समयबद्ध तरीके से पहुँचने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी, जो पात्र हैं, राशन के वितरण में कोई समस्या न आए, यह निर्देश दिया गया है। बिजली की उपलब्धता को लेकर कुछ शिकायत आई थी, उसको गुणवत्तापूर्ण ढंग से जो सरकार के द्वारा व्यवस्था बनाई गई थी, मुख्यालय, तहसील और गांव के लिए उतनी बिजली उपलब्ध हो, इसके प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जिन्हें लाभ दिया गया है, उनमें से 100% को शौचालय निर्माण, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का पैसा, सौभाग्य योजना में बिजली का कनेक्शन, उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर और चूल्हा, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाकर देना, वह सारी योजनाएं जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ दिया जाए। अब बिहार गई मोदी सरकार, अब में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। अखिलेश यादव जिस प्रकार सत्ता के लिए तड़प रहे हैं, तड़पते रहेंगे। बिहार, नीतीश कुमार मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे हैं। 2104 में उन्हें 2 सीट मिली थी, इस बार वह भी मुश्किल है, क्यों उनकी सरकार को लालू यादव सुपर सीएम बनकर चला रहे हैं। वहां सरकार बची नहीं है। सपा लगातार 4 चुनाव हार चुकी है। बसपा को कहा कि उनका कहीं अता पता नहीं है। कांग्रेस परिवार को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस के नेताओं में भगदड़ मची है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ो अस्तित्व बचाओ अभियान चालू किए हैं। इसलिए हम 2024 में अब से ज्यादा सीटें जीतेंगे, अपने पूरी 80 सीट जीतेंगे। अखिलेश का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। नौकरी के सवाल पर बेरोजगार विपक्ष है। युवाओं के लिए रोजगार के अनेकानेक अवसर उपलब्ध है। पेपर लीक पर कहा कि पेपर लीक कराने वाला गैंग सपा का था, उनकी नसें तोड़कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। कांग्रेस मुद्दा विहीन, नेता विहीन है। अखिलेश के ट्वीट, भाजपा भ्रष्टाचार खिलाफ कार्रवाई करेगी तो पार्टियों को तोड़ने और सरकार बनाने के लिए पैसा कहां से लाएगी, इस पर कहा कि सपा बसपा कांग्रेस माने भ्रष्टाचार और भाजपा का मतलब भ्रष्टाचार का अंत, और जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं लगता परेशान रहते हैं और उनकी परेशानी तब तक नहीं खत्म होगी जब तक उनसे भ्रष्टाचार की एक पाई वसूल के सरकारी खजाने में जमा नहीं कर दी जाएगी। भाजपा का यह अभियान जारी रहेगा। अखिलेश यादव बिना पानी की मछली की तरह सत्ता के लिए तड़प रहे हैं और यह उनकी तड़प अभी 25 साल खत्म न होगी। भाजपा सरकार चला रही है। अखिलेश के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन की रिपोर्ट। जिले के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें हमारे प्रदेश सरकार में सहयोगी मंत्री श्री रामकेश जी, हमारे सांसद श्री आर के पटेल जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री प्रकाश जी, बहन जी, हमारे विधान परिषद के सदस्य जितेंद्र जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष पटेल जी, हमारे जिला अध्यक्ष संजय जी, और यहाँ हमारे कमिश्नर साहब, विजय जी साहब और यहाँ जिले के अधिकारीगण के बीच में आज विशेष तौर से जो केंद्र और राज्य की मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से गरीब कल्याण की अनेकानेक योजनाएं संचालित हो रही हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण ढंग से पात्रता श्रेणी को ध्यान में रखते हुए समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी, जो पात्र लोग हैं, उनको राशन के वितरण में कोई समस्या न आए, यह भी निर्देश दिया गया है। बिजली की उपलब्धता को लेकर कुछ शिकायत आई थी, उसको गुणवत्तापूर्ण ढंग से जो सरकार के द्वारा व्यवस्था बनाई गई है, मुख्यालय के लिए, तहसील के लिए, गांव के लिए उतनी बिजली उपलब्ध हो, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जिन्हें लाभ दिया गया है, उनमें से 100% को शौचालय निर्माण, मनरेगा के अंतर्गत उनको जो मजदूरी का पैसा होता है वह देने का काम, सौभाग्य योजना के माध्यम से उनके घर में बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराने का काम, उज्ज्वला योजना से गैस का सिलेंडर और चूल्हा उपलब्ध कराने का काम, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड बना करके देने का काम, यह सारी योजनाएं जो प्रधानमंत्री आवास योजना का हिस्सा है, मुख्यमंत्री आवास योजना का हिस्सा है, उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत उर्दू में लिखे जा रहे हैं। अखिलेश यादव आपको न्योता दे रहे हैं, उसको क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? श्री अखिलेश यादव जी उसी पार्टी में रहते हैं, कहानी से निकली हुई मछली की तरह सत्ता के लिए तड़प रहे हैं और उनकी तड़पन अभी 25 साल समाप्त नहीं हुई। ओवैसी कह रहे हैं मदरसों का सर्वे छोटा एनआरसी है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में था, है और रहेगा। सर ओवैसी कह रहे हैं, बात हो रही है तो एक व्यक्ति सवाल करो ना। डिप्टी सीएम पर ज्यादा हमलावर है, क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, उनको अच्छे डॉक्टर से इलाज करो। अपने से ट्वीट किया है कि भारतीय जनता बांदा के लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, कानपुर जाने में बांदा के लोगों को बड़ी दिक्कत होती है और वहाँ रोड बची नहीं है, सिर्फ गड्ढे बचे। आज निर्देश दे दिया गया है, आज उसके संबंध में ध्यान देना चाहिए, सरकार की नजर टेढ़ी एक है। व्यक्ति बोलो ना। मुस्लिम समाज शोषण कर रही है बीजेपी को तो लगभग बन के तैयार है, उसको समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करा सकते हैं। विपक्ष लगातार आप पे आरोप लगा रहा है कि आप नौकरियां नहीं दे रहे हैं, जो बेरोजगारी का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। बेरोजगार तो ऐसे में युवा जो है, आप मेरी बात सुनो, बेरोजगार विपक्ष है, युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध है। नहीं कहते कि आप नौकरी जो निकालते हैं उस पे पेपर भी आप लीक करा देते हैं। पेपर लीक करने वाला गैंग सपा का था, उस गैंग की नसें तोड़ करके उनको जेल भेज दिया। सर कांग्रेस कहती है कि हम महंगाई पे मुद्दा उठाते हैं तो वो संसद में उलझा देते हैं, हमें फंसा देते जाते हैं। तो कांग्रेस के पास मुद्दा ही नहीं, मुद्दा विहीन कांग्रेस, नेता विहीन कांग्रेस। इस समय पूरे देश के अंदर उनका कोई नेता नहीं है, उनके कोई अगुवा नहीं है। जो आगे आता है वो पीछे हो जाता है, वो छोड़ के कांग्रेस चला जाता है। मची है, लोग छोड़ के जा रहे हैं। अरे उस दूसरे पार्टी की समस्या मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? भाजपा में तो कोई समस्या नहीं है, भाजपा पूरी ताकत के साथ। मायावती जी कह रही है सरकार को मदरसों पर ध्यान देना चाहिए। माननीय मंत्री जी, पीडब्ल्यूडी विभाग में जो टेंडर होता है उस टेंडर से 2 गुना 3 गुना पेमेंट कैसे होता है और फर्जी पेमेंट कैसे कर दी जाती है? कोई ऐसी शिकायत होगी, जांच करेंगे, जो दोषी होगा कार्रवाई आयुक्त महोदय बैठे करेंगे, कोई शिकायत होगी जांच करेंगे, दोषी खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मायावती जी बड़ी बात बोली है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है। अगर जांच होती है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव जीतने के लिए और पार्टी तोड़ने का पैसा कहाँ से आएगा? सपा, बसपा, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी का मतलब है कि भ्रष्टाचार का अंत। और इसलिए जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं हमारी सरकार से परेशान रहते हैं और उनकी परेशानी लगातार बनी रहे जब तक भ्रष्टाचार की एक पाई वसूल करके सरकारी खजाने में